आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। अवंतिका, अवंतपुरी, प्रातकल्पा, विशाला, स्वर्णश्रृंगा, उज्जैनी, उज्जैन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्राचीन काल से उज्जैन की धरती सनातन संस्कृति की दिव्यता और भव्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करती रही। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका। अवंतिकापुरी सनातन धर्म की सप्तपुरियों में से एक। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो 7 नगर मोक्ष प्रदान करते हैं उनमें अवंतिका यानी आज के उज्जैन का उल्लेख मिलता है। पुराणों में भी स्पष्ट है, आज्ञा चक्रम स्मृतां काशी या बाला श्रुतिमूर्धनि, स्वाधिष्ठानम स्मृतां कांची मणिपूर्ण अवंतिका, नाभिदेशे महाकाल स्तन्मना तत्र वै हरः। अर्थात भारतवर्ष के आज्ञा चक्र में काशी यानी वाराणसी, स्वाधिष्ठान चक्र में कांची और मणिपुर चक्र में अवंतिका स्थित है। और नाभिदेश में स्वयं भूत भावन भक्तवांशा कल्पतरु श्री महाकालेश्वर भगवान शिव विद्यमान है। अवंतिका को भगवान विष्णु का चरण यानी विष्णुपादम भी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 10 विग्रहों में साक्षात विद्यमान है। यही पुण्यधरा उज्जैन की नगरी जगदम्बा मां हरसिद्धि के लिए भी विश्व विख्यात है, जहां माता सती की कुहनी गिरी थी और आज शक्तिपीठ के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं। इस पवित्र धरा पर शिव 84 शिवलिंग, 8 भैरव, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 6 गणेश और 24 देवियों का वास है। सनातन संस्कृति के उज्जवल प्रकाश स्तंभों में हमेशा उज्जैन शामिल रहा है। उज्जैन की धरती महाराजा विक्रमादित्य की धरती है, ये भर्तृहरि की धरती है, ये कालिदास की धरती है और साथ ही साथ ये धरती है वाराह मिहिर की। पृथ्वी के नाभि केंद्र होने का गौरव इसे प्राप्त है। ये वही धरती है जिसे शून्य देशांतर होने का गौरव प्राचीन काल से प्राप्त है और सही मायने में महाकाल की इसी धरती से आदिकाल में काल की गणना होती थी। स्कंद पुराण के मुताबिक ये स्थान नवग्रहों के अधिपति मंगल की उत्पत्ति का स्थान भी है, जो शिव से ही उत्पन्न है और धरती माँ के पुत्र कहे जाते हैं। और यहाँ मंगलनाथ स्वयं शिवलिंग के ही रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में जो दर्शाया गया है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, जो 12 स्थान है भारत के, उनको ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। तो उसी में से तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की उपस्थिति तो निश्चित रूप से चराचर जगत में समाहित है, जर्रे जर्रे में उनका नूर समाहित है, जर्रे जर्रे में उनकी आभा प्रतिभा समाहित है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर विशेष एक ऊर्जा, विशेष एक एनर्जी होती है। उन्हीं बिंदुओं में से एक ये भी स्थान है जो भूमि का केंद्र भी माना जाता है, धरती का नाभि केंद्र माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि प्रलय काल में भी इस भूमि का प्रलय नहीं होता है। शिप्रा का तट और उज्जैनी की धरा आदि कब वाल्मीकि से लेकर कश्यप जैसे कई ऋषियों की तपोस्थली भी रही। उज्जैन ही वो स्थान है जहां पर समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी और यही वजह है कि यहाँ पर हर 12 सालों में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। सनातन काल से उज्जैन का गहरा नाता चरम पर पहुंचा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में। विक्रमादित्य के समय से ही वहां ज्योतिषीय गणना को विकास और समृद्धि मिली। अक्षांश रेखा कर्क भी यही महाकाल मंदिर के शिखर से होकर गुजरती है। प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। अवंतिकायां निहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं, वन्दे महाकाल महासुरेशम्।
शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। नाभि स्थल की इसी ऊर्जा के विस्तार के लिए और पूरी दुनिया के लिए भगवान महाकालेश्वर के दर्शन पूजन को और सरल सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल परिसर के विस्तार के योजना की परिकल्पना की और मार्च 2019 में इस विस्तार कार्य का शुभारंभ हुआ। कोरोना जैसी महामारी और तमाम मुश्किलों के बावजूद दिन रात अथक प्रयासों से किए गए इस योजना के पहले चरण का काम अब पूरा हो चुका है और इस तरह से देश को मिला नव्य, भव्य, अद्वितीय, अलौकिक महाकाल लोक। महाकाल महाकाय, महाकाल जगतपते, महाकाल महायोगिन, महाकाल नमोस्तुते। महाकाल के लोक की 2016-2017 में संकल्पना होती है और ये साक्षात स्वरूप धारण करता है, ये संकल्पना साकार होती है साल 2022 में। सही मायने में ये त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम के महामंत्र को लेकर चल रहे राष्ट्र की एक कार्यांजलि है भगवान शिव को। सही मायने में ये एक संकल्प की सिद्धि है। शिवमय ये लोक अद्भुत और विहंगम है। यहाँ बने भित्ति चित्र शिव की पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। इसे चारों ओर खुला बनाया गया है और पिनाकी, शंख, नंदी और नीलकंठ द्वार बनाए गए हैं। नंदी मुख्य द्वार है और यहाँ से प्रवेश करने पर 108 स्तंभों और महाकाल की प्रतिमा के साथ कमल सरोवर के दर्शन होंगे। संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय संगम है महाकाल लोक। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और भी सुविधाजनक होगा ये नया लोक। इसे रुद्र सागर के चारों ओर विकसित किया गया है। करीब 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये महाकाल कॉरिडोर लोगों को सीधे गर्भगृह तक ले जाएगा। परिसर में नटराज, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, सप्तर्षि की प्रतिमाएं स्थापित हैं, तो वहीं शिव सती और समुद्र मंथन के दृश्य भी उकेरे गए हैं। इस पूरे नवनिर्माण से मंदिर सुव्यवस्थित हो गया है। महाकाल का महालोक अपने आप में वास्तु और शिल्प का अद्भुत नमूना है। 900 मीटर से ज्यादा ये लंबा है और साथ ही साथ इसके एक एक दीवार पर शिव पुराण की अनेक कथाएं चित्रित हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो मूर्ति है ये ताड़कासुर के पुत्रों त्रिपुरासुरों के वध की कहानी को प्रदर्शित करती है। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद जब त्रिपुरासुर ने पूरे विश्व में आतंक मचाया और समूची मानवता त्राहि करनी पड़ी तो भगवान शिव को साक्षात अवतार लेना पड़ा। उन्हें वरदान था कि विशेष रथ और विशेष अस्त्र से ही उनका संहार किया जा सकता है। तो भगवान शिव ने ऐसे रथ पर वो आरूढ़ हुए जिसके स्वयं ब्रह्मा सारथी थे। ऐसा धनुष उन्होंने बनाया जो कि सुमेरु पर्वत से बना था। प्रत्यंचा जिसकी सरपराज वासुकी की थी। बाण के रूप में स्वयं यमदेव थे और साथ ही साथ इसके जो रथ के पहिए थे वो सूर्य और चंद्र द्वारा संचालित थे। और इस अद्भुत रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने त्रिपुरासुर के संहार का जो स्थान चुना वो स्थान उज्जैन ही रहा। तो ऐसी अनेक कथाएं, अनेक शिव की महिमा को वर्णित करते हुए अनेक पुराणों के संदर्भ यहाँ के भित्ति चित्रों पर बेहद खूबसूरत तरीके से उकेरे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को ऋषि मुनियों ने उज्जैन में स्थापित किया था। मालवा के सांस्कृतिक वैभव मराठाओं के शासन में पुनर्जागृत हुआ था। उससे पहले उज्जैन नगरी के वैभवशाली अतीत पर कई आक्रमण भी हुए। प्रधानमंत्री ने उज्जैन महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र की पहचान तभी है जब सांस्कृतिक पहचान उत्कर्ष पर हो। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी।
मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। संतों की नगरी उज्जैनी से देश भर में 13 अखाड़ों और 140 से ज्यादा संप्रदायों के संत विभूतियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अद्भुत संतोष भी व्यक्त किया। हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ऐसा दिव्य अवसर युगों में संपन्न होता है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त साधुजनों ने हृदय से साधुवाद दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आसपास की जो छटा है उसके अंदर ये स्पष्ट है कि महादेव का जिस प्रकार से कैलाश में लोक है उसी प्रकार से उज्जैनी के अंदर महाकालेश्वर के पास में ये लोक हुआ है। हमारा महाकाल से विशेष संबंध है क्योंकि पहले से हमारे महापुरुष विरक्त संत महापुरुष यहाँ पर 4-4 महीना पहले कुंभ से पहले आकर के डट जाते और ये उज्जैनी नगरी, इंदौर नगरी और ये संदीपनी आश्रम सारे संसार को, विश्व को जो है शिक्षा प्रदान करने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु की जो है ये विद्यास्थली। आज उसमें जहाँ महाकाल के दर्शन हो रहे हैं वहाँ सारे संप्रदायों के एक साथ दर्शन, उनके आचार्यों के एक साथ दर्शन। भगवान महाकाल यहाँ विराजमान हुए अनादि काल से, तब से लेके आज तक भगवान महाकाल की नगरी में इतना भव्य पैमाने पर भगवान के लिए उनके आंगन का जो निर्माण हुआ, उनके आंगन की जो सुंदरता बनी है, हम समझते हैं कि इससे पहले कभी हुआ नहीं। ये नगरी भगवान महाकाल की कृपा से ही अन्न और जल ग्रहण करती है। यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। संभवतः ये नगरी अब पर्यटक क्षेत्रों में मानी जाएगी और जो यहाँ गरीब परिवार निवास करते हैं शायद उनको अच्छे से यहाँ व्यवसाय मिल पाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र दक्षिणामुखी दक्षिण दिशा में काल के भी स्वामी महाकालेश्वर अपनी प्रातःकालीन भस्मारती की अद्वितीय ऊर्जा के लिए भी जाने जाते हैं। इस सनातन परंपरा का दायित्व निभाने वाले महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने भी इस विस्तार कार्य पर संतोष जताया। महाकाल लोक का जो पूरा निर्माण है ये निश्चित रूप से बहुत ही हमारी वैदिक और ऐतिहासिक पद्धति को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को यहाँ से भगवान शिव के विषय में और साधना के विषय में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। उधर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत का सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर से शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर विकास हो, इसके लिए माननीय मोदी जी, शिवराज जी ने जो प्रयास किए हैं उसकी पूरे देश और दुनिया में सराहना हो रही है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के सहयोग से यहाँ पर बहुत अच्छा कर दिया है। पहले ये झील क्या बहुत ही छोटा सा और कूड़ा करकट ढेर रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्लेट थी और गंदगी पड़ी रहती थी। आज ये वाकई में बहुत रमणीक स्थल बन गया है। यहाँ तो बस अब लोग रोज ही आएंगे क्योंकि यहाँ क्या है, इतना अच्छा माहौल है और इतना जो पहले एरिया था उसका इतना ज़्यादा बड़ा एरिया कर दिया, घूमने की भी जगह बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कि कितना आह्लादित है यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालु, यहाँ के निवासी, और साथ ही साथ यहाँ पर मेले सदृश पूरा वातावरण है। यहाँ लग रहा है कि जैसे दीपावली के पहले ही दीपावली आ गई है, क्योंकि इसके पहले शिवार्पण हुआ महाकाल के इस लोक का। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और साथ ही साथ उन्हें इस बात का विश्वास है कि नए तरीके से उज्जैन की महिमा और गरिमा को, उसकी आत्मा को सजो के विस्तारित किया जा रहा है और उसे और पूर्णता प्रदान की जा रही है। महाकाल परिसर का निर्माण कार्य उज्जैन की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। दूसरे चरण का काम भी लगातार जारी है, जो उज्जैन शहर और आसपास के इलाके की काया पलट कर रहा है।
उज्जैन के डीएम आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये संकल्पना जिस तरीके से आज हम चरितार्थ देख रहे हैं, मूर्त रूप में देख रहे हैं, धरातल पर उतरा हुआ दिव्य भव्य स्वरूप देख रहे हैं, कैसे ये शुरू हुई, कैसे ये साकार हुई? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ के दौरान ये अनुभव किया था कि हमें महाकाल मंदिर का जो परिसर है इसको और ज़्यादा भव्य और व्यापक स्वरूप दिया जाना है, उसके बाद जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो उन्होंने विज़न सोचा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने उस समय काम करना चालू किया था और एक डीपीआर प्रारंभिक रूप से बनाई थी 2017 में, जिसके कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में फिर 2018 में इसका टेंडर हुआ था। सर, अगर देखिए तो ये पहला चरण अभी बना है, पहले चरण में विशिष्टताएं क्या है, क्या क्या वैशिष्ट है पहले चरण का? देखिए, पहले चरण की अगर बात करें तो इसको पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है, पूरे के पूरे मंदिर के परिसर को, और बहुत ही भव्य स्वरूप पूरे परिसर को प्रदान किया गया है। 450 लगभग गाड़ियों की यहाँ पर सरफेस पार्किंग है, उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं जिनके माध्यम से इस पूरे श्री महाकाल लोक की विद्युत की आपूर्ति होती है। शिव पुराण और शिव से जुड़े हुए जो अन्य प्रसंग हैं और शिव के जो विभिन्न अवतार हैं उनसे संबंधित म्यूरल्स लगाए गए हैं, उनसे संबंधित मूर्तियां लगाई गई हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर दूसरी कलाकृतियां लगाई गई हैं। एक पूरा का पूरा कॉरिडोर है, महाकाल पथ है, जिस पर 53 पैनल्स के माध्यम से शिव से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों का चित्रण किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो महाकाल वन का कॉन्सेप्ट होता था, महाकवि कालिदास ने भी जिसके बारे में वर्णन किया है और कई जगहों पर वर्णन इसका मिलता है, उससे जुड़े हुए जो पेड़ हैं, चाहे वो कैलाशपति हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे बिल्वपत्र हो, वो सारे के सारे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे पुराणों की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, बल्कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी और श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से इस पूरे श्री महाकाल लोक को डिजाइन किया गया। जैसा आपने बताया पहले चरण का निर्माण कार्य हुआ, दूसरे चरण में क्या कुछ प्रस्तावित है और वो कितना दिव्य भव्य स्वरूप होगा, कितना और विस्तारित होगा? पहले चरण में अगर हम लोग देखें तो जो इसका उत्तर का सिरा है या फिर लगभग रुद्र सागर से जुड़ा हुआ सिरा है, उसको हम लोगों ने विस्तारित किया है। अब जो बाकी का दूसरा चरण है उसमें बाकी की जो 3 दिशाएं हैं उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है। मंदिर को बाकी तीनों दिशा में भी विस्तारित किया जा रहा है। एक तरफ जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है 1920 की, उसको एक हेरिटेज धर्मशाला के रूप में डेवलप करके उसके बीच के क्षेत्र को मंदिर परिसर में ही शामिल किया जा रहा है। सामने की तरफ हम लोग एक कॉरिडोर बढ़ा रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को आने में बहुत सुविधा होगी। सिंहस्थ की आपने बात की, अगर देखें तो पिछले सिंहस्थ में इसकी परिकल्पना संकल्पना हुई, क्या मानते हैं अगले सिंहस्थ को लेकर ये पूरा का पूरा आधारभूत संरचना एक विलक्षण क्षमतावान आयोजन के लिए आपको सुसज्जित करता है? देखिए, निश्चित रूप से इसकी जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो मंशा थी वो यही थी कि न केवल सामान्य दिनों के लिए, विशेष अवसरों के लिए और ख़ासतौर पर सिंहस्थ के लिए भी हम लोग एक दृष्टिकोण रखें इसके विकास के समय। इसलिए जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने डिज़ाइन किया उसमें सिंहस्थ निश्चित रूप से हमारे कहीं न कहीं ध्यान में, संज्ञान में रहा है। और न केवल आगे आने वाला सिंहस्थ बल्कि उससे आगे आने वाले भी जो 2-3 सिंहस्थ हैं उनमें जितने भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएँ, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी जो संरचनाएं विकसित हो रही हैं, आराम से सभी को हम लोग बहुत सुविधाजनक ढंग से न केवल दर्शन करा पाएंगे बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस लेके सभी श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे। यहाँ के विस्तार कार्य का लाभ मंगलनाथ धाम के विस्तार, सांदीपनी आश्रम के सौंदर्यीकरण, विभिन्न आश्रमों को सुगम बनाने तक भी पहुंचा है और शिप्रा तट के सौंदर्यीकरण से लोग अभिभूत हैं। इस वक्त मैं उज्जैनी की पवित्र धरा पर माँ क्षिप्रा के तट के किनारे हूँ। ये वो क्षिप्रा माँ जिसको पुराणों में भगवान श्री वराह के हृदय से उत्पन्न नदी माना जाता है और ये बहुत ही पवित्र घाट है। इस घाट का नाम है राम घाट। राम घाट कहा जाता है कि ये वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं यहाँ पर आकर के अपने जो पिता हैं उनके लिए श्राद्ध किया और इसलिए उन्हीं के नाम पर ये घाट, सबसे प्रसिद्ध घाट अगर हम कहें शिप्रा नदी के तट पर तो यही। और ये प्राचीन आप देख रहे हैं, ये आरती स्थल, प्राचीन श्री शिप्रा आरती स्थल, जहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का जो सिलसिला है वो बना रहता है। ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, जो दूसरे चरण का काम होना है उसमें यहाँ से लेकर के सीधे महाकालेश्वर के द्वार तक जो पैदल पार पथ है वो बनाया जाना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगातार चल रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। लेकिन उज्जैन को आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। महाकाल कॉरिडोर का अपना एक आकर्षण है, लोग उसे देखेंगे
और उसमें महाकाल कॉरिडोर में जो बनाया है, रुद्र कलश बनाया है, 108 स्तंभ बनाए हैं और वो रथ बनाया है, तो ये सब ऐतिहासिक पौराणिक कथा के अनुसार उसमें जितना भी बना है सब वास्तुकला और ऐतिहासिक जो पौराणिक है उसके आधार पे बनाया गया है। वो ऐसे ही नहीं बना दिया कि चाहे जो बना दिया। वहाँ नवग्रह बनाए, सप्त ऋषि बनाए हैं, तो जो भी पौराणिक है वो सब उसमें विद्यमान करा उनने। महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करने में आदमी को कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा लगेगा, अगर सही ढंग से अगर वो देखेगा और समझेगा हर चीज़ को। हर चीज़ का अपना एक मतलब है, जो भी वहाँ बना है वो खाली हवा में नहीं बना है, हर चीज़ का वहाँ कुछ ना कुछ मतलब है। तो चूंकि आप राम घाट पर रहते हैं तो हम आपसे राम घाट का मतलब समझना चाहते हैं, यहाँ की महत्ता समझना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे पवित्र घाट जहाँ से सीधे लोग शायद क्षिप्रा माँ में स्नान करके सीधे यहाँ पर पैदल मार्ग से बाबा महाकाल के पास जाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या है, राम घाट है और ये क्षिप्रा नदी है। जब अपना समुद्र मंथन हुआ था और जो अमृत गिरा वो 4 स्थानों पे गिरा था, तो जिस जिस जगह वो अमृत छलका उस जगह कुंभ स्नान मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे वो कुंभ की जगह सिंहस्थ पर्व मनाया जाता है। जब सिंह राशि पे बृहस्पति आके बैठता है, वो गुरु आता है, जब हमारे यहाँ पे 12 वर्ष में वो एक बार योग बनता है, तो 12 वर्ष में एक बार वो सिंहस्थ का योग बनता है और यहाँ पे कुंभ स्नान उस समय पे किया जाता है। पूरे 1 महीने भर का पर्व रहता है। ये होटल लाइन का जो काम है हमारा, यहाँ पे जितनी भी होटलें हैं वो सब बाहर से आए हुए यात्रियों के द्वारा चलती है। तो पहले एक अनुमानित जो हमारे यहाँ पे पब्लिक आती थी उससे दुगनी आएगी, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो महाकाल कॉरिडोर बना है, उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे धर्म के बारे में उससे जानकारी मिलेगी। पहले हम जब चलते थे तो सड़कें छोटी छोटी होने के कारण काफ़ी कंजेस्टेड होता था, और जो व्यक्ति दर्शन लाभ के लिए आता था, परिवार के साथ आता था, तो उसको ऐसा लगता था कि अपन यहीं से वापस हो जाएं। अभी क्या हुआ है कि जो कॉरिडोर बना है, जो सफ़र 1 घंटे का था वो मात्र 10 मिनट में और बहुत शानदार रहता है, जनरल पब्लिक घूमने के हिसाब से, चलने फिरने के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, धर्म, संस्कार और संस्कृति, हम हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो महाकाल राजा का आशीर्वाद तो सभी पर बना हुआ है, और विशेषकर युवा पीढ़ी। अब ये जो आपने देखा कि पिछले 4 सालों में ही ये काम हुआ है, 2019 में शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा बदलाव के बारे में बताइए। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है उज्जैन में। उज्जैन को सुंदर बनाने के लिए, रामघाट को सुंदर बनाने के लिए, महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, इससे बाहर की जो पब्लिक आती है उसको उज्जैन को दर्शन करने में, उज्जैन के बारे में, उज्जैन की पिछली बातों को जानने में बहुत सहायता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उज्जैनी भस्म आरती के दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत रहती है, तो दिन भर भक्तों के आवागमन का सिलसिला मंदिर परिसर में होता ही रहता है। लेकिन महाकाल लोक के निर्माण के बाद अब यहाँ हर रात्रि महाशिवरात्रि की ऊर्जा जैसा आभास देती है। इस नए कलेवर से पूरा शहर उल्लास में है, उत्साह में है। आधुनिक काल में आप महाकाल लोक को भले ही देश के पहले नाइट गार्डन के रूप में याद करें, लेकिन उज्जैन के लिए 11 अक्टूबर यानी महाकाल लोक के महालोकार्पण की रात्रि दिवाली से कम नहीं रही। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। वास्तव में महाकाल के इस लोक में आकर लगता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साक्षात साकार हो रही है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे अश्विनी मिश्र और मेरे सहयोगी अजय मिश्र और कैमरा पर्सन स्मृति रंजन मोहापात्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।